सपा भाजपा पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का जोरदार हमला। सपा के दलित नेताओं को याद दिला दी उनकी हैसियत। बहन मायावती जी ने दी बड़ी प्रतिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने अखिलेश यादव की पार्टी में रहे तमाम दलित नेताओं को उनकी लायकी याद दिला दी। बताया कि आप बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों की बदौलत इस लायक बन पाए हैं कि कुछ बोल सके, कुछ कर सके। बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार ये देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव अपने आप को हिंदू बताते फिरते हैं, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव के दलित नेता लगातार हिंदू मुसलमान धार्मिक बयानबाजी के लिए जाने जा रहे हैं। एक तरफ हिंदू धर्म को करीब करने की बात अखिलेश यादव करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हिंदू राजाओं को लेकर रामजी लाल सुमन का विवादित बयान आता है। हाल ही में इसी प्रकार का बयान समाजवादी पार्टी के विधायक इंद्रजीत सरोज का भी आया है। इंद्रजीत सरोज इन्होंने जो बयान दिया है वह बयान इस प्रकार है कि वो कह रहे हैं कि हिंदू मंदिरों में अगर इतनी शक्ति होती या ताकत होती तो मोहम्मद गजनवी जैसे लोग इस मंदिर पर आकर लूट नहीं मचाते। ये बात उन्होंने कही है, अब जिसको लेकर अब विवाद छिड़ गया है। एक तरफ इसे हिंदू धर्म विरोधी के तौर पर देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुगलों के समर्थन में भी इस बयान को देखा जा रहा है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने समाजवादी पार्टी के इन सांसद विधायकों के विवादों को लेकर बड़ी बात कही है। इन विवादों में, इन बयानबाजी में एक पैटर्न सेम दिख रहा है। वह पैटर्न यह है कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करते जो कि मुगलों के समर्थन में हो या फिर मुस्लिम समुदाय के संबंधित हो, लेकिन हिंदू धर्म के समर्थन में वो ज़रूर टिप्पणी करते हैं, ज़रूर बयानबाजी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ दलितों के वोटों को पाने के लिए दलित नेताओं को आगे करते हैं और उनसे हिंदू धर्म के खिलाफ बयानबाजी करवाते हैं। ये बात बहन कुमारी मायावती जी ने साफ साफ अपने एक्स हैंडल से कह दी है। बहन मायावती जी ने ये कहा है कि समाजवादी पार्टी किस प्रकार से आए दिन खासकर अपने दलित नेताओं को आगे करके तनाव और हिंसा का माहौल पैदा कर रहे हैं। बहन मायावती जी ने आगे कहा है कि इनकी बयानबाजी अति विवादित है। आरोप प्रत्यारोप और कार्यक्रम आदि के जो दौर चल रहे हैं समाजवादी पार्टी के, इससे यह समझ में आता है कि यह घोर और संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। आगे बहन मायावती जी ने ये कहा है कि समाजवादी पार्टी दलितों के वोटों को हथियाने के लिए, दलितों के वोटों को पाने के लिए स्वार्थ की खातिर वह किसी भी हद तक जा सकती हैं। ये बहन मायावती जी ने कहा है। समाजवादी पार्टी पर बहन मायावती जी का ये बड़ा आरोप है। उनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी दलितों के वोटों को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। उन्होंने आगे ये कहा कि अतः दलितों के साथ साथ अन्य पिछड़ों व मुस्लिम समाज आदि को भी इनके उग्र बहकावे में नहीं आना चाहिए, बल्कि इनके राजनीतिक हथकंडों के शिकार होने से बचना भी चाहिए। बहन मायावती जी ने शेड्यूल कास्ट, ओबीसी और मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लोगों से यह अपील की है कि इनके उग्र बहकावे में ना आए। बता दें कि इनके भड़काऊ भाषण की वजह से समाज के अंदर जो सामाजिक सामंजस्य है वह सामाजिक सामंजस्य भी खराब हो सकता है। इसी के साथ समाज में तनाव पैदा हो सकता है, समाज में हिंसाएं हो सकती हैं। इस प्रकार की बयानबाजी समाजवादी पार्टी के सांसद विधायक लगातार दे रहे हैं, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव बिल्कुल भी लगाम नहीं लगा पा रहे। या फिर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव एक तरफ अपने आप को हिंदू बताना चाहते हैं और दूसरी तरफ अपने दलित नेताओं को इस काम पर लगा लिया है कि आप हिंदुओं के खिलाफ
और हिंदू मुसलमानों को लेकर विवादित टिप्पणी, विवादित बयानबाजी करते रहे। इसी प्रकार का यह माहौल देखा जा रहा है, जिसको लेकर बहन मायावती जी ने कहा कि इनके राजनीतिक हथकंडों से तमाम दलितों को, पिछड़ों को और मुसलमानों को सावधान रहना है, इनके शिकार नहीं होना है। आगे बहन मायावती जी ने ये भी कहा कि ऐसे पार्टियों से जुड़े अवसरवादी दलित नेताओं को दूसरों के इतिहास पर टीका टिप्पणी करने से बचना चाहिए, ये बहन मायावती जी ने कहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इन दलित नेताओं, जो दलित नेताएं समाजवादी पार्टी में हैं या अन्य किसी दूसरे पार्टियों में हैं, उनसे बहन मायावती जी का यह कहना है कि आप बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों के इतिहास को बताएं, क्योंकि आपकी जो लायकी बनी है, आप किसी लायक अगर बने हैं तो ये संतों, गुरुओं, महापुरुषों के वजह से बने हैं, उनके संघर्ष की वजह से बने हैं, उनकी अच्छाइयों की वजह से बने हैं। तो इन इतिहासों को अगर आप बताते हैं तो यह उचित होगा, ये बहन मायावती जी ने कहा है। तो समाजवादी पार्टी के इस पैटर्न को बहन मायावती जी ने क्रैक कर लिया है और बताया है कि कैसे दलित नेताओं का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव कर रहे हैं और देश के अंदर माहौल को बिगाड़ रहे हैं। और इतना ही नहीं, इनके भड़काऊ भाषण से उग्र माहौल भी तैयार हो रहा है। इसी के साथ बहन मायावती जी ने आगरा में जो एक दलित समाज की बारात पर सामाजिक तौर पर जो जातिवादी लोग हैं, सामंती लोग हैं, इनका जो हमला हुआ है, उसकी जो हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं, इसको लेकर बहन मायावती जी ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब हमारी सरकार थी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, तो वह तब अन्याय नहीं होता था, पीड़ितों के साथ बहुजन समाज पार्टी खड़ी रहती थी, ये बहन मायावती जी ने कहा है। आगे ये कहा है कि गरीबों और दलितों के साथ जो जुल्म, जाति और आदि जो घटनाएं बढ़ रही हैं, यह चिंता की बात है। और उन्होंने आगे ये भी कहा है कि बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में अन्याय के विरुद्ध सरकार खड़ी रहती थी, लोगों के साथ दिखती थी, लेकिन आज के तारीख में उत्तर प्रदेश में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार है और योगी आदित्यनाथ की सरकार भी हिंदू मुसलमान में व्यस्त है। समाजवादी पार्टी भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को स्पेस क्रिएट करके दे रही हैं, लगातार हिंदू मुसलमानों पर विवादित बयानबाजी देकर। तो इससे अब समाजवादी पार्टी अपना राजनीतिक फ़ायदा चाहती है, भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पा रही है और दलितों के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार में कोई भी उनके साथ खड़ा नज़र नहीं आ रहा है। और यही कारण है कि बहन मायावती जी ने ये बताया कि दलित नेताओं को उन्होंने चेताया है, कहा है कि अपने महापुरुषों को लेकर उनके इतिहास का बखान करें। वही दूसरी तरफ दलितों को भी उन्होंने बताने की कोशिश की है कि जब बसपा की सरकार थी तो वो पीड़ितों के साथ हुआ करते थे। आज के तारीख में चाहे विपक्ष हो, चाहे सत्ता पक्ष हो, यह उन दबंगाइयों के तरफ खड़े नजर आते हैं। लगातार उत्तर प्रदेश से अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ रही हैं, कई बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो आदिवासी परिवार भी न्याय की गुहार लगाते हुए नजर आ रहा है। और लगातार जान से मारने की घटनाएं, जाति के नाम पर पीटने की घटनाएं, जाति के नाम पर, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के नाम पर जो विवाद सामने आ रहा है, वह घृणा और नफरत के उदाहरण है। और इसी वजह से बहुजन समाज पार्टी ने यह बताया है, बहन मायावती जी यह कह रही है कि वो पीड़ितों के साथ हमेशा खड़ी रहती थी। आज की तारीख में बीजेपी पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से न्याय नहीं मिल पा रहा है, समाज को हाहाकार मचा हुआ है। तो बहन मायावती जी ने इस पर चिंता जताई है। साथ ही समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी बहन मायावती जी ने आगाह किया है, नसीहत दे डाली है। महापुरुषों के जीवन चरित्र पर बात करने की नसीहत बहन मायावती जी ने सपा नेताओं को दी है।
वहीं बीजेपी की तरफ से जो कानून व्यवस्था ढीली है उसको लेकर भी बहन मायावती जी ने भाजपा पर हमला किया है। पूरी घटना को लेकर क्या कुछ आपका मानना है, क्या कुछ आपका सोचना है, लिखिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।